स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो हमने सीरीज शुरू की थी सीबीटी एग्जाम के क्वेश्चन, जो कि अब पैटर्न आपका बदल चुका है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उसी की सीरीज में दूसरा पार्ट 2 है फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जितने इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं सबका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है वो कॉमन होता है। तो ये पार्ट 2 है आपका, चैप्टर 2 भी है। इसमें आपके लिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट चैनल पे आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो इस तरह से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके और बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जितने पार्ट्स हैं, सेकेंड ईयर के भी पार्ट्स बनने वाले हैं, फर्स्ट ईयर के सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे टाइम टू टाइम और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। बाकी ट्रेड थ्योरी के भी वीडियोज प्रिपेयर होने शुरू हो गए हैं, आपके लिए जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। जॉब्स की अप्रेंटिसशिप की अपडेट आपको चैनल पे मिलती रहती है। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे एक साथ आपको सारा पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। उससे पहले जैसा कि इस चैनल का एक रूल है कि जितने क्वेश्चंस होते हैं लास्ट का एक क्वेश्चन हम आपके लिए रखते हैं, तो इसमें भी लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। जिसका भी कमेंट सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर 2 है आपका। चैप्टर 2 के जितने क्वेश्चंस हैं वो सब हम इसमें करवाएंगे टॉपिक वाइज, एंड क्वेश्चंस के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि एक क्वेश्चन के साथ आपको कई क्वेश्चंस और अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं कहीं से तब भी आप आंसर कर पाएंगे। चैप्टर का नाम होगा ये प्लेन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। जो प्लेन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें आप समझ सकते हैं जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पॉलीगॉन हो गया, ये सब जो होते हैं आपके ये प्लेन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। तो ये आपका चैप्टर 2 है, इसी के बारे में ये पूरा कंप्लीट वीडियो है। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखिए क्या है, समपंचभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है। तो समपंचभुज यानी पेंटागन आप लोग जानते हैं, तो उसका जो आंतरिक कोण है वो कितने डिग्री का होता है ये आपको बताना है। 108 डिग्री, 105, 120 या 135 डिग्री। तो वो होता है आपका 108 डिग्री का। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप समपंचभुज हो, चतुर्भुज हो, खटभुज हो, अष्टभुज हो, ठीक है, सप्तभुज हो, सबका आप निकाल पाएंगे एंगल। कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में यहाँ बता दें। कोई भी बहुभुज हो ये जो कोणों का योग होता है उसको प्राप्त करने के लिए एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, तो अब पंचभुज है, पंच n मतलब होता है नंबर ऑफ भुजा जो आर्म है, तो पंचभुज क्या हो गया 5-2 इंटू 180। ठीक है, अब भुजाएं 5 हैं, सम पंचभुज बोला गया, सारे कोण बराबर होंगे तो इसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे। अब कितना आ जाएगा, देखिए 180 को आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 540, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ गया 108 डिग्री। ठीक है, यही अगर खटभुज होता तो आप यहाँ 6 कर देते, सप्तभुज होता 7 कर देते, अष्टभुज होता 8 कर देते, और यहाँ नीचे भी वही आप संख्या बढ़ा देते, आराम से आपको अंदर का जो कोण है वो मिल जाएगा। तो कितना हो गया 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टभुज में आंतरिक सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं। अष्टभुज के आंतरिक सभी कोण, ठीक है, अब कैसे निकालेंगे। अष्टभुज का मतलब क्या होता है, आंसर तो आपको मिल गया कितना 135 डिग्री। निकालेंगे कैसे, ठीक है, 135 डिग्री मतलब ये है कि आपका ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल्स, ये क्या है सब आपके 135 डिग्री के होंगे। ठीक है, n-2 इंटू 180 अपान एक कोण निकालना है, तो अगर टोटल योग निकालना है तो इसी फार्मूले से आप योग निकाल सकते हैं, कई बार योग निकालने का भी क्वेश्चन आता है। अपान कितनी भुजाएं हैं अष्टभुज में 8। अब 8 में से 8 -2 करेंगे आप कितना आएगा 6 इंटू 180 अपान 8। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 135 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1080, इसको आप डिवाइड करिए 8 से तो मिल जाएगा आपको 135। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे किस नाम से जाना जाता है। मतलब त्रिभुज आप जान रहे हैं जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, दो भुजाएं इसकी समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु। दो भुजाएं समान है इसका मतलब क्या कहेंगे उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल्स ट्रायंगल भी इसे कहते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल भी कहते हैं इसे। समबाहु त्रिभुज को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, जहाँ पे सारी भुजाएं क्या होती हैं, तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। विषम बाहु में तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके तीनों कोण भी समान होते हैं 60 डिग्री और तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, समबाहु जिसे कहते हैं। ये है आपका समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो इसके दो कोण बराबर रहेंगे। ये है आपका स्केलेन यानी समकोण त्रिभुज, इसमें आपका एक कोण 90 डिग्री का रहेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक फार्मूले आप वो याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बाल बियरिंग के केंद्र बिंदु किस प्रकार के होते हैं? तो जो बाल बियरिंग होती है, बाल बियरिंग आप सबने देखा होगा, उसमें एक इनर रेस होता है, देन एक आउटर रेस होता है। इनर रेस और आउटर रेस के बीच में आपकी क्या होती हैं? बॉल्स होती हैं, ये बंधी होती हैं केज के साथ। ये होती है आपकी बॉल बियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है इसका जो केंद्र बिंदु है किस प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, इसका चाहे इनर रेस हो चाहे आउटर रेस हो, दोनों का जो केंद्र बिंदु होता है क्या होता है? सेम होता है। तो इसे हम कहते हैं समकेंद्रीय। कई बार होता है एक सर्कल ऐसा रहे एक ऐसा रहे, जैसे कैम वगैरह होते हैं, इसके केंद्र अलग अलग होते हैं, उसको हम कहते हैं उत्केंद्री इसेंट्रिक। एक का केंद्र दूसरे से अलग है। तो यहाँ पे आपका बॉल बियरिंग के केंद्र क्या हो जाएंगे? समकेंद्रीय हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन हमने 2 ही रखा है आपके लिए। इस तरह की दिखती है आपकी बॉल बियरिंग। अगर आप इसको एक सर्कल माने, इसको एक सर्कल माने, इनको एक सर्कल माने, तीनों का सेंटर क्या है? एक ही है। जिस सॉफ्ट पे लग जाती है उसका भी वही सेंटर रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो, उस त्रिभुज को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ध्यान दीजिए, कोई ट्रायंगल है जिसके एक कोण का मान क्या है? 90 से ज़्यादा है परंतु 180 से कम है। त्रिभुज के किसी भी कोण का, तीनों कोणों का योग ही 180 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इतना नहीं हो सकता। बट क्या है, एक कोण आपका 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, जैसे ये हो गया। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ट्रायंगल को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण क्या होता है? जिसके सारे कोण 90 अंश से कम हो। समकोण जिसका एक कोण 90 अंश हो। ठीक, तो यहाँ पे भी आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है अधिक कोण त्रिभुज, तीनों कोणों का योग 180। ये बी वाला कोण आप देख रहे हैं कितना है? कोण ए बी सी कितना है? 96 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृत्त की परिधि के एक अंश को क्या कहा जाता है? तो वृत्त आप सभी लोग जानते हैं, ये इसकी होती है परिधि। इसके एक पार्ट को क्या कहते हैं? समझ गए होंगे आप। क्या कहेंगे? स्पर्शी, चाप, व्यास या जीवा। तो इसे हम लोग कहते हैं चाप यानी आर्क। यहाँ वृत्त के सारे पार्ट देख लेते हैं। ये है आपका एक वृत्त यानी सर्कल। एक पार्ट इसका क्या हो गया? आर्क, ठीक है। ये इसकी क्या होती है? जीवा, परिधि को मिलाने वाली। जीवा से कटा हुआ खंड क्या होता है? चाप, और जीवा के साथ मिला हुआ खंड क्या होता है? आपका सेगमेंट। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये आपकी क्या है? रेज, ठीक, जो यहाँ के इसके सेंटर से जा रही हैं। ये क्या है? सेक्टर, 2 रेज से घिरा हुआ और चाप के साथ मिला क्या कहलाएगा? सेक्टर। ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, ये बहुत सारे इसके पार्ट हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक अंश को हम क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। जो बीच वाली सेंटर से एक लाइन होती है मिलाने वाली, इसको हम कहते हैं डायमीटर यानी व्यास। इस पोर्शन को हम कहते हैं त्रिज्या। तो यहाँ पे सर्कल पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया पार्ट इसका? चाप। वृत्त की परिधि के एक अंश को क्या कहेंगे? चाप या आर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 90 से कम हो, उसे किस नाम से जाना जाएगा? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 90 अंश से कम है सारे कोण के मान, तो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी, न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ देख सकते हैं तीनों कोण इसके क्या है? 90 अंश से कम है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्माण रेखा चित्र में अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, झुके एवं टेढ़ी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। निर्माण रेखा मतलब होती है कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। रुके हुए जल के समानांतर चलने वाली रेखा का नाम बताना है आपको। तो रुका हुआ जल अगर है, आप ड्राइंग कोई बना रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन बना रहे हैं, तो रुके हुए जल के समानांतर चलने वाली रेखा कैसी रेखा होगी? ऑब्वियस सी बात है, वो क्षैतिज लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो ये पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, जो सिलेबस है आपका नया वाला, और जल्दी हम नया सिलेबस भी डिस्कस कर देंगे। वैसे आपने उसको देख लिया होगा क्योंकि हमने डाल दिया था टेलीग्राम पे, बट फिर भी एक बार उसको हम क्लियर कर देंगे आपका। और जल्दी हम आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी सीरीज शुरू करेंगे। तो चैनल पर बने रहेंगे तो आपको सारे वीडियो टेक स्टडी ITI चैनल पर मिलते रहेंगे, और टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, धरातल पर खड़ा व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो धरातल पे खड़ा है, ठीक है। धरातल पे खड़ा व्यक्ति धरातल से किस प्रकार की रेखा बनाता है? ये धरातल पे खड़ा व्यक्ति धरातल से किस तरह की रेखा बनाएगा? इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन या लंबवत रेखा, ठीक है। कैसी रेखा बनाएगा? परपेंडिकुलर लाइन या लंबवत रेखा। अगला है क्वेश्चन, एक वृत्त के चाप व जीवा, ध्यान दीजिए अभी हम लोग डिस्कस किए थे, चाप और एक कार्ड यानी जीवा से घिरे भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग जानते हैं वृत्तखंड या सेगमेंट के नाम पे, हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था। क्या हो जाता है? ये चाप हो गया, ये हो गई जीवा, इससे जुड़ा हुआ पार्ट क्या हो गया? इससे घिरा हुआ भाग क्या हो गया आपका? सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं वृत्तखंड। कई बार इसे माइनर सेगमेंट कहते हैं, बड़े वाले पोर्शन को मेजर सेगमेंट भी कहते हैं,
यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको इस तरह से। ये हो जाती है आपकी जीवा, ये हो गया एक चाप, ये हो गया बड़ा चाप, तो ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट। क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? देख चुके हैं हम लोग। 6 भुजाएं अगर हैं तो क्या कहेंगे उसे? उसे हम लोग कहते हैं खटभुज या हेक्सागन। ऑप्शन डी खटभुज या हेक्सागन। इसके अगर आंतरिक कोणों का योग निकालना हो या आंतरिक कोण का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? हेक्सागन मतलब 6 - 2 × 180/6। तो ये तो हो गया योग, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक कोण का मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृत्त का वह भाग जो एक चाप व खटभुज या हेक्सागन, इसके अगर आंतरिक कोणों का योग निकालना हो या आंतरिक कोण का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? हेक्सागन मतलब 6 - 2 × 180/6। तो ये तो हो गया योग, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक कोण का मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृत्त का वह भाग जो एक चाप व व्यास से बना हो। एक चाप, ध्यान दीजिए, अब वृत्त अगर आप बनाएंगे, यहाँ पे वृत्त है, ये क्या हो गया? इसका व्यास हो गया, व्यास, और ये चाप, तो ये क्या बन गया आपका? सेमी सर्कल या अर्धवृत्त। सेमी सर्कल या अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त मिलके क्या बना दिए? एक वृत्त। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे ये क्या हो गया? सेमी सर्कल या अर्धवृत्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक समकोण एवं चाप द्वारा प्राप्त वृत्त को क्या कहा जाता है? एक समकोण, ध्यान दीजिएगा, एक समकोण और चाप, एक आर्क है यानी चाप है और एक समकोण है, उससे द्वारा प्राप्त वृत्त को क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे, वृत्त का चौथाई भाग यानी क्वाड्रेंट कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे, या अर्धवृत्त कहेंगे। तो ऐसे पार्ट को हम लोग कहते हैं, अगर ये 90 डिग्री से बना है तो क्वाड्रेंट कहते हैं, लेकिन इसी जगह अगर 90 डिग्री ना होता, इतना होता, तो इसे हम क्या कहते? त्रिज्यखंड कहते। क्वाड्रेंट इसलिए कहते हैं कि ये 4 क्वाड्रेंट होके एक कंप्लीट 1 2 3 4 इस तरह करके क्या हो जाता है आपका? ये पूरा चतुर्थांश बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री के साथ है तो क्वाड्रेंट यानी 1/4 भाग है, बट अगर 90 डिग्री नहीं, ये छोटा सा है, तो इतने पोर्शन को हम क्या कह देंगे? सेक्टर यानी त्रिज्यखंड कह देंगे। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि में ही बना दूसरा वृत्त जिसका केंद्र बिंदु अलग हो, स्पेस बिंदु वृत्त कहलाता है। तो अगर केंद्र बिंदु अलग है तो क्या कहेंगे उसे? विषम केंद्र कहेंगे। अगर केंद्र बिंदु सेम होता तो उसे क्या कहते? सम केंद्र। जैसे यहाँ पे देखेंगे केंद्र बिंदु सेम है दोनों वृत्त का, तो ये क्या हो गए? समकेंद्री वृत्त हो गए। बट इस वाले में आप देखेंगे तो क्या हो गया? एक वृत्त का केंद्र तो ये है, बट दूसरे का केंद्र कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, तो ये क्या हो गए? विषम केंद्रीय वृत्त हो गए या विषम केंद्र वृत्त हो गया। ठीक है, विषम केंद्र बिंदु वृत्त कहलाएगा। अब आती है आपकी बारी। इस क्वेश्चन को हम करवा भी चुके हैं, इसका आंसर आपको करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सेट स्क्वायर किस आकार में पाया जाता है? आप सबने सेट स्क्वायर देखा होगा, वृत्ताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या आयताकार। ABCD में से कौन सा आंसर सही है आपको कमेंट करके बताना। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं उसका आकार, हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जिसका भी कमेंट सही होगा हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए, अटेंडेंस लगा दीजिए। और आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा सा हर्ट होता है। मेहनत करते हैं आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर कमेंट का रिप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं, आगे भी करते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पे, बाकी अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको।